तो नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी आज हम मौजूद हैं दिल्ली के तिमारपुर इलाके के गांव वजीराबाद गांव गली नंबर 6 तिमारपुर की निगम पार्षद वार्ड 12 की अमरलता सांगवान जी के कार्यालय पे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि एक बार वो कार्यालय दिखाएंगे। तो आज हम इस अवसर पर मौजूद हैं कि 29 जनवरी को क्षेत्र की निगम पार्षद अमरलता सांगवान जी का जन्म दिवस है। उन्होंने एक हफ्ता तक रेगुलर कार्यक्रम रखा है बुजुर्ग विडोज का सम्मान समारोह। ना केवल बुजुर्गों का बल्कि अलग अलग दिन अलग अलग डे एक्टिविटीज़ की जाएंगी। और आपको बता दें कि इस अवसर पर क्षेत्र के कांग्रेस वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह जी ने बबली जी जो कि किन्नर समाज की एक जुझारू लेडीज़ हैं, उन्होंने बात की हमसे और उनके सौजन्य से बुजुर्गों का शॉल सम्मान किया गया शॉल पर। तो आइए यहाँ के नेताओं से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस अवसर। तो मैम स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल्स में। जिस तरीके से आप हर साल बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो क्या कुछ ऐसे आपका मोटिव रहा जो आपने इतने दिन 4-5 दिन लगातार आपने सम्मान समारोह रखा? ये बुजुर्गों का या विधवा का सम्मान हम हर साल करते आए हैं और इस साल भी हम ये कर रहे हैं। बुजुर्गों का भी सम्मान करेंगे और विधवा महिला जो हमारे यहाँ पे हमारे वार्ड में है उनको हम उनका सम्मान भी किया है। उनको हर बार हम राशन की किट भी देते आए हैं। और 24 तारीख से 29 तक 29 तारीख को मेरा जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में या कोई कुछ भी कह लो कि नेकी का जो हम कर रहे हैं प्रयास, इसी बहाने हम बुजुर्गों की और विधवाओं की मदद करेंगे। और आज हमारे साथ कुछ महिलाएं जो 9 नंबर गली से हैं, मुस्लिम समुदाय की है, वो आज हमारे साथ जुड़ी हैं। और क्योंकि कांग्रेस उनको भी इन्होंने देखा कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो बहुत मतलब महिलाओं का सम्मान, या कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से महिलाओं के साथ या हमारे देश के जितने गरीब लोगों के साथ जुड़ी रही है। और देश में इस तरह जो आजकल हो रहा है, आप देखिए कोरोना काल हो गया, या हमारी दिल्ली की जो सरकार है या हमारी केंद्र की सरकार है, इन्होंने गरीबों के साथ क्या क्या सलूक किया लॉकडाउन के तहत। तो इन लोगों ने ये कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है हमारे साथ। हमारे कांग्रेस का जो परिवार है, हमारा जो महिला कांग्रेस का जो परिवार है, वो आज और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपके नज़रिए से अकॉर्डिंग टू यू लगभग कितनी बुजुर्ग और विडोज को आपने शॉल वितरण किए होंगे? आज हमने 150-200 महिला विधवाओं को दिया है। बुजुर्गों का सम्मान हमारा अभी होना है और आज खाली विधवा महिलाओं को हमने सम्मान किया है। मैम, जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, जिनके पास डिग्रियां तो है लेकिन सम्मान करने के लिए इज्जत नहीं है अपने बुजुर्गों के लिए, तो उनके लिए इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो घर में जब बुजुर्ग होता है ना, तो समझो जैसे एक हरा भरा पेड़ होता है ना, वो घर में छाया देता है। वो बुजुर्गों को घर में इस तरह से मैं सम्मान करना चाहिए। बुजुर्ग घर में होते हैं तो लगता है कि घर में कुछ है। घर में अकेलेपन से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जब बुजुर्ग घर में है, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है तो आदमी के सारे रास्ते खुल जाते हैं सफलता के। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर क्षेत्रवासियों मैं की इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ कि गणतंत्र दिवस जिस तरह से हमारा संविधान उस दिन हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी तरह से हमारे क्षेत्र के सभी 26 जनवरी पे अपना खुश रहें और आबाद रहें। धन्यवाद। हमारे साथ बबली जी हैं, तो आइए इनसे करते हैं बातचीत। नमस्कार बबली जी। नमस्कार। तो जिस अंदाज में आपने निगम पार्षद के सौजन्य से, उनकी सहायता से आपने अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ बुजुर्गों का सम्मान किया, तो कैसा फील हो रहा है आपको? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे जितने भी हैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए मेरा आशीर्वाद है, धन्यवाद है। और जय हिंद, जय भारत। मैं सबके साथ में स्वागत करती हूँ सबका। सब मिलके रहना चाहिए। एक दूसरी पड़ोस में कोई दिक्कत हो तो उन्हें देखना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। किसी को कोई सता रहा है, लजा रहा है, तो एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है और सबको करना चाहिए। और एक दूसरे को मोहल्ले में जाके भी देखना चाहिए। कोई किसी को दबा रहा है, बच्चा औलाद बेवा को निकाल के बाहर खड़ा कर दे रही हैं कि तुम क्या करोगी, तुम चीखती हो, तुम घर में ये करती हो, तुम मुँह धम मचाती हो, तुम बहुत रात को तंग करती हो। ये नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को देखना चाहिए, पड़ोसी को देखना चाहिए सबके लिए। और मेरा आशीर्वाद है सबके साथ। चंद दिनों के अंदर गणतंत्र दिवस है और उसके 2 दिन बाद एग्जैक्ट क्षेत्र की निगम पार्षद अमरलता जी का जन्म दिवस है, तो उसके ऊपर आप किस अंदाज में मैडम को विश करेंगे और क्षेत्रवासियों को विश करना पसंद करेंगे? मैं तो सबके लिए, सबका मेरा सबका आशीर्वाद है। मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ और सबके साथ हूँ, सबके साथ मिलके रहती हूँ, सबके साथ सबकी मुसीबत देखूँगी। कोई भी मेरे पास आए तो मैं उसकी सुनूंगी भी, उसके पास भी जाऊँगी। कोई फरियाद करेगा उसकी फरियाद भी सुनूंगी। कहते हैं कि आप लोगों की दुआएं खाली नहीं जाती, तो मैडम के लिए कुछ दुआएं मेरा जो आप बहुत करना बहुत चाहेंगे? दुआएं, आशीर्वाद है।
तो जैसे कि आपने क्षेत्र की निगम पार्षद और बबली जी का आपने बात सुनी, उनका कहना था कि जिस देश में बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता, उस देश के अंदर ऐसे लोग हमारे देश में बुज़ुर्गों का, विडोज़ का सम्मान करते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कप्तान जी से बात करेंगे, जो कि समाज सेवक भी है। तो आइए करते हैं इससे कुछ मुद्दों पर और इसी बात पर चर्चा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जिस तरीके से आपने लगातार 5 दिन तक, क्योंकि क्षेत्र की निगम पार्षद अमरलता उफ आपकी जो धर्मपत्नी है, उनका जन्मदिन भी है 29 जनवरी को, तो उसके उपलक्ष्य पे आपने 4-5 दिन कंटिन्यू रखे हैं। तो आज इस तरीके से आपने विडोज़ का शॉल और कंबल उड़ाकर बुजुर्गों का सम्मान किया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये अमरलता सांगवान जी का जन्मदिन का तो एक बहाना है। हमारा मेन मकसद है कि विधवा महिलाओं की, बुज़ुर्गों की, सीनियर सिटीजन का सम्मान करना, बच्चों में जो भी हम पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं उपलब्ध कराना। तो ये हमने एक सप्ताह का कार्यक्रम बनाया है और उसमें नेकी के प्रयास के नाम से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें पूरे सप्ताह वैसे तो हम नेकी के काम करते रहते हैं, लेकिन विशेष तौर पर सामग्री वितरण करना नेकी के प्रयास कार्यक्रम के तहत हम यहाँ आयोजन कर रहे हैं। और इसमें अमरलता सांगवान जी का जन्मदिन को भी इंक्लूड इसलिए कर लिया है क्योंकि इस बहाने जो है लोगों से संपर्क हो जाए और सब जगह जो है हम अपना नेकी के काम कर सकें। जैसे आज कार्यालय वजीराबाद कार्यालय पर था, तो कल 25, 26, 27, 28 एक बार उनकी डिटेल भी बता दें कि कहाँ पर क्या क्या कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं। देखिए, जैसे आज ये किन्नर समाज की तरफ से कार्यक्रम किया गया, लगभग मेरे ख्याल में 200, 250, 251 महिलाओं को यहाँ पे शॉल वितरण किए गए, गर्म शॉल वितरण किए गए। उनके जो है दुख तकलीफ पूछा गया, उनसे बात की गई। इसी तरीके से वाल्मीकि समाज का, माइनॉरिटीज़ का, RWAs का, कई सामाजिक संस्थाओं के जगह जगह प्रोग्राम हैं। जैसे 3 नंबर में है, 5 नंबर में है, न्यू मार्केट तिमारपुर में है, हमारे JJ क्लस्टर झुग्गी झोंपड़ी वालों के कार्यक्रम हैं, हमारे ट्रक पार्किंग एसोसिएशन के कार्यक्रम हैं, RWA के कार्यक्रम हैं, विभिन्न गलियों की सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम हैं। उसमें कुछ सहयोग हमारा है, कुछ वहाँ की संस्थाएं कर रही हैं। तो हम मिलजुल के उन लोगों के साथ तालमेल बैठा के और लोगों में ये गरम शॉल, कंबल और जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उनको हम वितरण करने का काम कर रहे हैं। सर, जिस देश के अंदर आप लोग कांग्रेस पार्टी बुजुर्गों का इतना सम्मान करती है, वहीं ठंड के अंदर जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं वो अब तक लगभग 2 महीने होने को आए हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं और अब तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप लोगों के लिए किसान हैं, हमारे लिए अन्नदाता हैं और सरकार के लिए आतंकवादी हैं। सरकार तरह तरह के उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के उनके आंदोलन को कुचलना चाहती है, लेकिन इस देश के अंदर अन्नदाता सबसे यदि पहले पायदान पे है, ईश्वर और भगवान के बाद यदि इस देश के अंदर कुछ है तो वो इस देश का अन्नदाता है। उस अन्नदाता की बात नहीं सुनी जा रही, तो सबसे इस देश में ख़राब स्थिति ये है कि कोई अपनी बात नहीं कह पा रहा है। किसान अपनी बात कहना चाहें तो उनको आतंकवादी बता देते हैं, मुस्लिम अपनी बात कहना चाहें तो उनको पाकिस्तानी कहते हैं, युवा अपनी बात कहना चाहें उनको नक्सलवादी कहते हैं, और महिलाएं अपनी बात कहते हैं तो कहते हैं 100 रुपये मांगिए। ये भाषाएं हो गई हैं सरकारों की, और काम धंधे रोज़गार सब ठप हो गया, बुरा हाल देश का हो गया। कभी कोविड का, कभी GST का, कभी नोटबंदी का, कभी काले धन का, कभी कुछ तरह तरह की बातें, और ये करके देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है और लोग परेशानी में हैं। सर, अब से 3 दिन बाद हैं तो गणतंत्र दिवस के अंदर हम प्रवेश करने वाले हैं, तो आप क्षेत्रवासियों को किस अंदाज पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस अंदाज में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देंगे और एक ऐसे कानून की मांग करेंगे जिससे सबका न्याय और सबका विकास हो? देखिए, आप लोगों का नारा है सबका साथ सबका विकास। गणतंत्र दिवस के साथ साथ जब संविधान बना था तो इस चीज़ की आज़ादी थी कि सबको अपनी बात कहने का हक हो, राष्ट्र प्रेम के साथ साथ अपनी बात कहने का अधिकार, और राष्ट्र प्रेम प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ साथ अभिव्यक्ति और लोकतंत्र की आज़ादी भी होनी चाहिए, जिसको कुचला जा रहा है। मैं तो तमाम क्षेत्रवासी और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, और कम से कम एक संदेश आज अमरलता जी ने दिया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप कम से कम किसी गरीब की इस ठंड में मदद करें।
चाहे किसान किस तरीके से जो है ठंड के अंदर बैठा हुआ है दिल्ली के बॉर्डरों पर और उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो उनकी बात पहले सुनी जानी चाहिए और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। उनकी मांग छोटी सी है, कितनी देर लगती है। अब कोई कह रहा है कि जी मैं आपको जो है शॉल उड़ाना चाहता हूँ, वो कह रहा है जी मुझे तो गर्मी लग रही है, मैं नहीं उड़ना चाहता, तो क्यों ज़बरदस्ती आप उड़ा रहे हो। किसानों का हित जो है करने की बात सरकार ज़बरदस्ती कर रही है, कहीं ना कहीं वो उद्योगपति और पूंजीपतियों के दबाव में है, इसलिए वो जो है कह रही है हम किसानों का भला करना चाहते हैं। किसानों का भला इसमें है कि तीनों कानून वापस हों, काले कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी को जो है कानून बनाया जाना चाहिए, सभी चीज़ों पर एमएसपी लागू होनी चाहिए, यही उनकी मांग है, ये पूरी होनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, बीजेपी अपने आप को राम भगत कहती है और आम आदमी पार्टी कहती है कि हमसे ज़्यादा बुजुर्गों का सम्मान कौन करेगा, तो लेकिन आज तक वो कहीं भी ऐसे कुछ फेस्टिवल करते नजर नहीं आते, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे। राम भगत कौन नहीं है इस हिंदुस्तान की धरती पर, सभी राम भगत, सबके अपने अपने अधिकार हैं, सबको अधिकार है पूजा पाठ करने का, सबको अधिकार है अपने खुदाओं अल्लाहों को वाहेगुरु ईश्वर को मानने का, सबको अधिकार है, सबके अपने अपने वो हैं, सबके अपने अपने राम हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। तो ये कौन होते हैं, ये कोई सर्टिफिकेट बांटने वाले कोई बीजेपी वाले थोड़ी हैं, ये तो राम नाम की लूट है, खाली राम के नाम पर प्रलोभन दे के सिर्फ वोट की लूट कर रहे हैं। इनका राम से कोई मतलब नहीं है, राम प्रभु श्री राम है, वो तो सबके हैं। थैंक यू सो मच।